करे स्टार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर हमारा चल रहा है। उनको और बोल दो एक बार। वो लाइब्रेरी में ही आए हुए हैं ना तीसरे। वो घर पे हैं। आपके साथ जो थर्ड नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी थी, एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ रिकैप के तौर पर। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ। दीपक तेरा भाई कहाँ गया? कोई बात नहीं, बोल देते हैं। कहाँ है? बुला ला। प्रिंसिपल कितने रुपए है? 30,000 रुपये। ब्याज की रेट कितने परसेंट है? 20% पर एनम है। समय कितने साल है? 2 साल। तो अपने से पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना समझना। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितने रुपए है बच्चे? 30,000। ब्याज की रेट जो है 20% पर एनम है। 20% पर एनम का मतलब हो गया 20 बटे कितना? 100। एक बटे कितना हो गया? 5। ब्याज की रेट कितनी होगी बच्चे? 1/5। ध्यान से मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरा प्रिंसिपल अगर 5 रुपए है तो उसके ऊपर ब्याज कितने रुपया है? 1। कितने साल में? पर एनम है तो मतलब 1 साल हो गया। पर मतलब एक, एनम मतलब साल, तो 1 साल का ब्याज है 5 रुपए पे कितना? 1 रुपया। ध्यान से सुनना। कितने साल है मेरे पास? 2 साल। तो 2 साल में हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज इसका फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहला मेथड क्या था? 1 साल, 2 साल। कितने रुपए हैं? 30,000। तो 30,000 पर 1/5 के हिसाब से देखो, पहले साल अगर आपने मेरे को 30,000 रुपया दिया है तो 1 साल के आखिर में वापिस आप 30,000 रुपये मांगोगे। तो 30,000 पर 1/5 के हिसाब से ब्याज कितना हो गया बच्चे? 6,000। कितना हो गया? 6,000। ये बात समझ आती है? दूसरे साल आप क्या मांगोगे? आप दूसरे साल में ये दोनों चीजें मांगोगे। तो 30,000 पे 1/5 के हिसाब से ब्याज 6,000। 6,000 पर 1/5 के हिसाब से ब्याज 1200। तो आप मेरे को बोलोगे सर टोटल मांगेंगे 6 और 6, 12,000 में बचे 1200 प्लस करेंगे कितना आएगा? 13,200। बोलो हाँ के ना। यही हमने बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज। ये बात समझ आती है? मेथड नंबर सेकंड, बोर्ड पे ध्यान देना। जो आपने अपने स्कूलों में सीखा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 में आर बटे में 100, पावर क्या कर देंगे? टाइम। लो जी, प्रिंसिपल आपके पास कितने रुपया है? 30,000 मल्टीप्लाई 1 रेट कितनी है? टाइम कितने साल है? 20 एकम 20, 20 पंजे 100। डन। अब देखो क्या कहेंगे, 30,000, 5 एकम 5 और 1, 6/5 की पावर कितनी है? 2। तो इसको 2 बार लिख देंगे, 1 बार, 2 बार। बोलो हाँ के ना। तो हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो 5 का कितना हो गया? 30। 5 से काटेंगे बचे कितने पर? 1200। यस और नो? 1200 बचे छीक छीक कितना हो गया? 36। बोलो हाँ के ना। तो 1200 को 36 से गुना करेंगे, 12×6 = 72, 43,200। हो गया कि नहीं हो गया?
अब ध्यान से सुने और समझे, बताओ 5 रुपए का प्रिंसिपल, 1 रुपए का ब्याज, तो टोटल मिला के 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला के मेरे को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? तो ये मेरा क्या है, मिश्रधन है कि बच्चे खाली मूलधन है या खाली ब्याज है? सर इसके अंदर आपने प्रिंसिपल भी ले लिया, साथ में उसका ब्याज भी, इंटरेस्ट भी ले लिया, तो दोनों मिला के इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे आपने बच्चे 6 रुपए लिया है, तो प्रिंसिपल लिया कि खाली इंटरेस्ट लिया या अमाउंट लिया? अमाउंट। तो ये भी क्या आएगा, तो मेरा अमाउंट आ गया बच्चे 43,200, जिसके अंदर प्रिंसिपल मेरा 30,000 रुपये था, तो मेरा जो ब्याज होगा वो कितना पाएगा? तो दोनों से सेम आ रहा है। डन हो गया बच्चे पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना बच्चे, समझने की कोशिश करना, ये मेथड और ये मेथड कुछ खास नहीं है, मतलब समझने वालों के लिए तो सही है ही। तो ये मेथड आपने अपनी बुकिस में पढ़ा हुआ है पहले। इसी मेथड को ना बच्चे, इस मेथड को टेबल मेथड से किया जाता है। इधर ध्यान दो बच्चे, एक बार लिख लेना, बिल्कुल लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, केवल अभी फिलहाल कंसेप्ट बिल्ड करेंगे अच्छे से। बोर्ड पे ध्यान देना, इसी मेथड को टेबल मेथड से लिखवाया जाता है, कई बुकों में लिखा भी हुआ है। कैसे देखना, कहता है भाई प्रिंसिपल कितना है? 30,000। ठीक है, एक बार इसी मेथड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कितना प्रिंसिपल है? यहाँ पर लिखा जाता है, देखो 2 एरो बना दिए। 2 एरो पता है क्यों बनाए? क्योंकि साल मेरे पास 2 हैं। कितने साल हैं? तो हम कहेंगे पहला साल, और ये कौन सा साल? अब देखो क्या कहा जाता है, 30,000 का 20%। मैंने कल आपको क्या बोला था, जैसे ही जीरो वाला कंसेप्ट आएगा दोनों से जीरो गायब कर देंगे, बोला था। तो अब सीधा 3,000 का 2 गुना करो, कितना आया? ध्यान से, जैसे ही 6,000 है तो यहाँ पे भी 6,000 बिना देखे लिख दो। डन? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब ध्यान से सुनना, इस 6,000 पे यहाँ पर ब्याज लिखेंगे, कितना परसेंट? जब भी आपको 20% निकालना है, या तो आप डायरेक्ट 20% निकाल लो, या फिर एक कंसेप्ट मैंने कल बताया था, दोनों से जीरो हटा देंगे। 600 गुना 2 कितना आ गया? तो टोटल ब्याज कितना आ गया बच्चे? 13,200। बोलो यस और नो? क्लियर है बच्चे सभी को? ये पॉइंट अच्छे से समझना, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। इधर देखना, मैंने कहा भाई प्रिंसिपल है 50,000, प्रिंसिपल कितना है, और ब्याज की रेट मैंने लिख दी बच्चे फॉर एग्जांपल 10%। कितनी परसेंट? और टाइम लिखा बच्चे 2 साल। समय कितने साल? निकालो, सीआई निकालो जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, आंसर निकालो जल्दी से। 50,000 रुपये का प्रिंसिपल पे ब्याज की रेट कितने परसेंट है? 10। टाइम कितने साल है बच्चे? 2 साल। आपको सीआई निकालना है। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक बच्चा जो बात कह रहा हूं उसको फॉलो जरूर करना बच्चे, गारंटी बोल रहा हूं। इससे पहले जो कुछ हो गया छोड़ दो, मैं आपको अब एक बात बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं ना वो करना एक बार नोटबुक पे। मैं दिखाता हूं बच्चे, सीआई अच्छे से समझ आ जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं ये बात। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ आपके पास प्रिंसिपल कितना है? ये लिखा, सबसे पहला पॉइंट ये लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ समय कितने साल है? तो सबसे पहले 2 एरो बना दिए, एक और एक। ये डन हो गया बच्चे पॉइंट। हमने लिख दिया पहला, और ये कितना? अब ध्यान से सुनना और समझना, 50,000 का 10%, चाहे तो ऐसे गुना करके निकाल लो। 50,000 को 10 बटे में 100 से गुना करेंगे बच्चे, ये आ गया बच्चे कितना? 5,000। तो मैं यहाँ सीधा लिख दूंगा 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। बोलो हाँ कि ना? ये जो लाइन आती है इसको बोलते हैं बच्चे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज हमने दिया नहीं है, साधारण ब्याज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं है, मूलधन के ऊपर ब्याज लिया मैंने। देखो 50,000 पे 10% का ब्याज 5,000, सेकेंड ईयर में 50,000 के ऊपर 10% निकाला, वो भी 5,000 रुपीज ही आता है। बोलो हाँ कि ना? अब जैसे ही मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो मैं उससे दूसरे साल में कितने रुपए वापिस मांगूंगा? मैं ये एक बात बोलूंगा, 50,000 रुपये तो मैंने तेरे से एक लेने हैं, पहले साल का ब्याज 5,000 लेना है, तो 50,000 रुपये ब्याज हो गया 5,000, और इस 5,000 के ऊपर ब्याज कितना हो गया?
तो बच्चे अगर मैं टोटल ब्याज आपसे पूछ लूं 5 और 5 10,000 प्लस में 500, पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ कि ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझना। अब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको थोड़ी परसेंटेज निकालने में हेल्प कर देंगे। कराने तो नहीं चाहिए लेकिन करवाऊंगा बच्चे, क्योंकि मेरे को पता है आपकी कैलकुलेशन अगर खराब हो गई तो बच्चे आपको टाइम लगेगा। बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखो। सबसे पहले मान लो मैंने आपको बोल दिया 20,000 का बच्चे 10% निकालो। क्या बोला मैंने? 20,000 रुपए का बच्चे कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो बताओ आंसर कितना आएगा? आप सबको पता है कितना? 2,000 रुपए। बोलो हाँ कि ना? एक तो बच्चे तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, लेकिन कई बच्चे बेचारे निकाल नहीं पाते। बात को समझना, अगर उसको वर्बली पूछ लेना 20,000 का 10%, तो उसको क्या पता ना पता हो। तो करने का तरीका देखना, अगर आपके पास कभी भी एक जीरो आ गई, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, इस तरीके से कोई नंबर आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहां से जीरो और यहां से जीरो हटा दो। हटा दी, इस 2,000 की 1 से गुना करो आंसर। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 34,000 का 20% निकालो। देखो एक जीरो वाला आ गया ना, तो एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से हटा दी। सर ये 2 जीरो हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि परसेंट के नाम का बच्चे कितना होता है? 100। तो मैंने दोनों से एक एक जीरो हटा दी। एक के तनाट वाले ना, ले लो जी। राम राम, राम राम बच्चे सभी को। अलका मित्तल, गुड मॉर्निंग सर। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, 20% निकालना है तो दोनों से एक एक जीरो हटा दी। अब सीधा कर दो बच्चे, 3400 गुना में 2 करो, कितना आ गया? ये बात आपको समझ आ गई? अब इन चीजों से आपका परसेंटेज निकालने का जो कंसेप्ट है ना, वो बनना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मान लो मैं आपको कह दूं 20,000 रुपए है, कितने रुपए है? 10% निकालना आपने हमारे को सिखा दिया सर, 15% निकालना सीखो। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। 15 के बाद 17 भी सीखेंगे, 18 भी सीखेंगे, 19 भी सीखेंगे, सब आ जाएगा। लेकिन पहले ध्यान से सुनो बात को। आप मेरे को बताओ, इसमें 10% प्लस में कितना लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? अब 10% के लिए मैंने आपको क्या बोला था? एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, कितना आ गया? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ करना। आ गया 2,000। आप मेरे को बताओ 2,000 कितना परसेंट है? अभी 5% निकालना है तो 10 का बच्चे आधा कर देंगे। 10% 2,000 है तो 2,000 का आधा, तो आंसर आ गया 3,000। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आई? दोबारा बोलो एक बार, फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते जाओ। इधर देखना, मान लेते हैं मैंने आपको बोला बच्चे 34,000 रुपए का आपको 27% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? और आपको आंसर देना है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, आप मेरे को बताओ, आपको पता है इसके अंदर 20% तो एक है, 5% एक है, और 2% एक है। बोलो है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखना, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। अगर मैं 20% की बात करूं तो आपने बोला 20% आ गया 3400 गुना में 2, 6800। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। डन। अब एक बात आपसे पूछूंगा, जवाब आपको देना है। 5% के लिए 20 को 4 से भाग करना पड़ेगा, 5% आएगा। लेकिन 4 से भाग करते वक्त अगर 4 की टेबल आती है तो 1700 हो गया। जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना? रिपीट करूं बच्चे, हाँ कि ना? एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। किसी को समझ नहीं आया होगा तो बात करेंगे। आप मेरे को पहले ये बताओ, 20% निकालना बड़ा आसान है। आपने बोला एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, 3400 होगा बच्चे, 2 से गुना, आंसर आ गया बच्चे 6800। आप बताओ 20 का यदि मेरे को 5 बनाना है तो कितने से डिवाइड करूं इसको? अरे कितने से? ये लो बच्चे 20% 6800, 6800 को 4 से भाग करोगे कितना बचेगा? 1700। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। बोलो हाँ कि ना? ये बात समझ आ गई बच्चे आपको? चलें आगे। अब यहां पर कितना परसेंट है? तो बताओ 20 को कितने से भाग करूं कि 2 आ जाए? 10 से भाग कर देंगे 680। भाई समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो जल्दी से। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। करूं रिपीट? यहाँ पे बैंकिंग के जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए अहम मुद्दा है, बात को समझ लेना। नहीं तो बच्चे हमेशा आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ घोटाला होता रहेगा।
रिपीट कराना है, रिपीट कराओ जल्दी से। चलें, चलो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। 10% 20% निकालना आ गया समझ में। अब बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला देखो 20% का ब्याज तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो तो बड़ा रेयर है, पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आपके पेपर में मैक्सिमम 15 17 18, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं 20,000 है, वर्बली करेंगे बच्चे, कोई कॉपी पेन नहीं उठाएगा। और मैं आपको कह दूं बच्चे फॉर एग्जांपल इसका 13% निकालना है। कितना परसेंट आप बताओ पहले। 13% का मतलब 10 और 3, 10% का मतलब आपको पता है, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, तो 10% आ गया 2,000। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। कितना आ गया ये 10%, कितना आ गया? आपने बोला 10% है, लेकिन मेरे को अब कितना चाहिए? कहते ले बेटे तू भाग करके देख, आ जाए तो हमने बता दी है। मैंने कहा नहीं चिंता मत कर, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं 10 का 1 बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, तो कितने से भाग करूं? 10 से हो गया तो 200 आ गया, 1%। अब 1 को 3% बनाने के लिए कितने से गुना? तो 200 का 3 गुना आंसर। बोलो हाँ करना। पॉइंट बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आया? पता है ये अभी तक मुश्किल आसान लग रहा होगा क्योंकि 20,000 है, लेकिन अगर मान लो 24,632 का 13% दे दूं, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख अब पता लगेगा तेरे को इस अहमियत का। बात को समझना, बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे समझने। ईब काट के दिखा तो जीरो, अब कटेगी नहीं ना, जीरो है नहीं कहीं भी। बोर्ड पे ध्यान देना। तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं सिंपल एक बात कहूंगा, 10% प्लस में कितना? देखना बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। एक जीरो तो इसकी कट गई, इसकी एक जीरो काटने के लिए डेसिमल लगा दूंगा। जल्दी बोलो हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई 24 63 पॉइंट कितना आ गया? 2। कहते 10% तो निकाल लिया। अब 10% से मेरे को कितना निकालना है? 1%। अब 1% के लिए फिर एक डेसिमल लगा देंगे, 246.32 आ गया। बोलो हाँ कि ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब 1% को 3 गुना कर देंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 3%। तो ये 32 ये कितना होता है? 96। और 46, 3 6 18, 3 चौके 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। नमस्ते करो हाँ कि ना। ये संडे अपन देखेंगे बच्चे, कैलकुलेशन का जरूर टॉपिक करवाऊंगा आप लोगों को। कैलकुलेशन की क्लास डेली में चलेगी, जब भी बात बनेगी। पहले ये बात क्लियर करो, थोड़ा समझ आया कि सारा समझ आ गया? हाथ खड़े करो जिसको थोड़ा थोड़ा समझ आया है। हाँ कर ले कर ले। अच्छा दुख है। चले बच्चे आगे। एक बार और दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझ लो। देखो मैंने कहा बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 24,500 है, और इसका आपको 17% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 17% निकालना है। 17 में आपको क्या दिख रहा है? 10 तो है ना। 10 में से एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, तो 2450 आ गया 10%। बोलो हाँ कि ना। डन है बच्चे। इस 2450 का 1% निकालने के, भूडी सकल के एक जीरो हटा दे। बोलो हाँ कि ना। ये 10 है, ये कितना है? एक। एक का 7 कैसे बनेगा? गुणा 7। बेटे मम मम जल्दी बोलो, रिपीट करो, कर देगा तो ठीक रहेगा। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे मान लो 24,500 का मैं आपको कह दूं भाई 33.33% निकाल। हाँ निकाल, हम देखा। हाँ हाँ तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आपको इसमें 30 दिख रहा है? तो नहीं दिखा, हमने तो दिखता नहीं, मैं दिखाता हूं तुमको। ये 33 का मतलब 30 30 और 3 है 33, हो गया ना। 30% का मतलब एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, कहते 245 जीरो गुणा में 3। बोलो हाँ कि ना। ये 3 बचा था, यहाँ 2450 बचा है। डन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना परसेंट है? 30% है। जीरो 3 पंजा 15, 3 चौके 12 और 1, 3 दूनी 6 और 1, ये आ गया जी 30%। हाँ कि ना। अगर 30% को 10 से भाग कर दूंगा तो क्या आएगा? एक और है नुक है, 30 ने 10 से भाग कर देगा तो 1% आओगा। या शुक्ले कितना परसेंट बचेगा? तो इसको 10 से भाग कर देंगे तो 735। आपने बोला ये 30 है, ये कितना है? डन है बच्चे। अब अगला क्या चाहिए? फिर इसने 10 से भाग कर देंगे तो क्या दे लिया? 0.3 आ गया। बोलो यार हाँ कि ना।
गजब के बच्चे हैं, गजब के। चलो आगे। फिर मेरे को दोबारा 0.3 निकालना है, तो बच्चे फिर इसने 10 से भाग कर दूंगा। 35। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ करना। तीनों ना जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या क्लियर नहीं है ये बता। समझ में ही नहीं है। अलका मित्तल कह रही है क्लियर है सर। कैसा क्लियर है? साफ हो गया अंदर से, जितना आ रहा था वो भी क्लियर हो गया। ओके डन। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। इसे यहाँ है सर, इसा ये डाटा हुआ है। अभी चिंता मत करो बच्चे, पहले बात को अच्छे से समझो। बोर्ड पे ध्यान देना। ये आपको क्या दिख रहा है? दो। ये बदतमीज हैं। आप देखो बोर्ड पे ध्यान देना। आपको एक कंसेप्ट और एक चीज अगर आपके टीचरों ने सिखाई हो, सीखी थी कभी जिंदगी में? आज तक नहीं सीख पाए। और सीख क्या पढ़ लेगा नहीं, दर्दी नो हो गया था, बस हो गया यूज इसका जितना होना था। सुगलो ये कैलकुलेशन में यूज आती है, ध्यान से सुनना समझना। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपके बचपन के दिन। ये क्या है? यूनिट प्लेस का नंबर है। 4 एकम। ये कौन से प्लेस का नंबर है? 3 गुना में 10 30। ये 100 प्लेस का नंबर है। 2 गुना में 100 200। तो देखो जो हिंदी मीडियम में पढ़े थे उसको बोला मैडम ने, बेटा 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30 और 4 का स्थानीय मान। ये बात आप सबको पता है, मैं कोई अलग थोड़ी चीज करा रहा हूं बच्चे, आप सबको पता है। तो आप मेरे को बताओ इसका स्थानीय मान कितना? बोलो। 20। तो रीड करना सीखना बच्चे, आगे से कोई पूछ ले यू क्या लिखा है, उन्होंने कह दिया 2, क्या कहोगे? 20। ये बात समझ आ गई? अब आप मेरे को बताओ बच्चे, अपने को 20% निकालना है, सर बाकी का भी तो दिखना है। दिखा है मैं मान रहा हूं बच्चे, लेकिन पहले आप 20% निकालेंगे, ध्यान से सुनना। बताओ 20% के लिए आपको पता है एक जीरो तो जीरो की कट गई, अरे एक यहाँ की। हाँ कि ना? 2 से गुणा करना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये कितना परसेंट है भाइयों? तुम जैसा होशियार बच्चा मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। ये समझ आ गया? अब बताओ इस 20 में अपने को एक कम करना है, यानी कि 2 निकालना है, तो 10 से भाग कर देंगे। बोलो हाँ। हाँ करो हाँ। तो इसको 10 से भाग करेंगे तो बच्चे 444.8 हो गया। ये आ गया बच्चे 2। लिखा है देखो। डन होगी बच्चे बात। फिर इस 2 को बच्चे एक और शिफ्ट करना है, कहते ले फिर 10 से भाग। बोलो हाँ। ये भी हो गया। फिर और 10 से भाग करना है। हो गया। फिर एक बार और करना है। अरे इसमें सोल्व कौन करेगा सर? मैं तो नहीं करूं मेरे। अरे चल हिट। आप मेरी बात बच्चे, आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। आपको ना बच्चे कंपटीशन के पेपर की एक खास चीज बताता हूं। कभी नहीं पूछता आपसे कैलकुलेशन, कभी भी नहीं। आई क्यों पूछता है? आप मेरे को बताओ इसमें डेसिमल सबसे ज्यादा बार कितने नंबर पर है? 5 पर। ऑप्शन में टोले। एक में 4 दो रह पाओगे, एक में 5 दो रहे, एक में 6 दो रहे, एक में 7 दो रहे, खत्म। 5 वाले तो रह जाइए। करो हाँ, वो तुम्हारी मर्जी फिर। ये समझ आ गया बच्चे? थोड़ा थोड़ा पार्ट समझाया मैंने बच्चे कैलकुलेशन का, धीरे धीरे अब ये चीजें करते रहेंगे, बस कैलकुलेशन में गलती मत करना। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना अपना चलेगा, और अपन मैं पूछ लूँ उसका इतना परसेंट दाम देखो, वो चीज नहीं हो। ये बात समझ आ गई अच्छे से? आ जाओ शुरू करते हैं, अपने चैप्टर के ऊपर ही चलेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना एक बार दोबारा। प्रिंसिपल कितना है बच्चे? 24,000। ब्याज की रेट कितनी है? 15% वार्षिक पर एनम। टाइम बच्चे 2 साल है। कितने साल है? आपको सीआई निकालना है, जल्दी से बताओ। सीआई कितना आएगा? जल्दी बताओ।
वेरी गुड यार, फॉर्म में है आज तो तू। अरे वाह, एक और फॉर्म में है। अभी देखता हूँ बच्चे, ब्लॉक कर दूं? करे स्टार्ट। हो गया बच्चे? कितना आया? कितना है बच्चे, देखना इसका। 1 साल का ही निकाला है, दूसरे का भी निकालो यार। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, इधर आवाज ना, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ, आपके पास टोटल रुपए कितने हैं? 2 साल हैं तो 2 एरो लगाएंगे, एक वन और एक यहाँ। डन। बोर्ड पे ध्यान देना, पहला साल, और ये ब्याज की रेट कितने परसेंट है? 15%। 24,000 का 15%, 10% 2400, और 5% 1200। 2400 और 1200, ये लिखा बच्चे, ये 3600, और ये भी कितना? ये पहला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए सबसे पहला। डन होगी बात। बात करते हैं अब दूसरे की दोबारा से बच्चे। इस 3600 पे ब्याज मांगेंगे यहां पर, बोलो हाँ के ना। कितना परसेंट मांगना है? ये देखो 10% आ गया 360, 5% आ गया 180। 360 प्लस 180 540। जल्दी बोलो बच्चे हाँ के ना। ये हो गया 3600 प्लस 3600 7200, और ब्याज के ऊपर ब्याज कितना? 540। कहने का मतलब 7740 आ गया। डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। डन हो गया बच्चे सभी को? चलें आगे। हाँ समझ आ गया? चलो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमने बच्चे डिस्कस किया था लास्ट में जाते जाते एक नेक्स्ट मेथड 2-1, क्या? 2-1, उस मेथड से अपन सारे के सारे सम करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, जो भी हमने अभी पीछे किए देखना इधर। देखो बच्चे इधर, याद रखना बच्चे, जब भी 2 साल का कंसेप्ट आ जाएगा, कितने साल का? 2 साल है तो शुरुआत में 2, लास्ट में कितना लिखेंगे? 1। ध्यान से सुनना एक एक बात को। तो आप लिखो 30,000 का 20% कितना बच्चे? 6,000 लिख दिया। और इसी 6,000 पे दोबारा 20% निकालेंगे, वो कितना आएगा? 1200। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का प्लस बताओ। 6,000 गुना में 2 12, और 1200 गुना में 1 1200, तो ब्याज आ गया 13,200। ये तरीका नंबर आपके पास जो भी है वो आप देख लेना। मेरा काम है कराने का, आपका करने का। बोर्ड पे ध्यान देंगे। 50,000 10% की रेट साल 2 है। मैंने बोला 50,000 रुपये पर
2 साल है, 2 साल पे क्या लिखोगे, 2 1, बोर्ड पे ध्यान देना। 50,000 का 10%, 5,000, और इसी 5,000 का 10%, लो जी। तो दो दो गुना में 5,000 कितना हो गया, 10,000, और बच्चे 500 गुना में 1, तो रुपए कितने आ गए, बोलो बच्चे हाँ के ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। ये फिर तुम्हारे को कैलकुलेशन कराई, तो ये तो अपने को करना नहीं है। देखो इधर 15% के हिसाब से आंसर देना है, 2 साल का। 2 साल के लिए क्या लिखेंगे, तो निकालो 24,000 का 15% कितना होता है, 3600, और इस 3600 का दोबारा 15% निकालेंगे, वो होगा 540। बोलो हाँ के ना। लो बच्चे 36,000, 3600 गुना में 2 कितना आ गया, 7200, और ये आ गया 540, तो टोटल आ गया बच्चे 7740 रुपए। जल्दी बोलो यार हाँ के ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चलें अब आगे, पक्का। तो हमने बेसिकली 2 मेथड अब अच्छे से सीखे। सबसे पहला मेथड हो गया बच्चे टेबल मेथड, दूसरा मेथड आपने अभी सीख लिया मेरे से 2 1 वाला। पॉइंट नंबर करते हैं बच्चे थर्ड, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश। इधर मैंने कहा बच्चे प्रिंसिपल मान लेते हैं 20,000 रुपये है, कितने रुपए है, और ब्याज की रेट लिखी बच्चे 10%, कितनी परसेंट, और मैं आपको कह दूं टाइम 2 साल है, कितने साल है, और आपसे पूछ लूं दोबारा से सीआई निकालो, क्या पूछ लिया, सीआई निकालो। कहते तंग हो गए सीआई ने निकाल निकाल कर, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, चिंता ना करो, बोर्ड पे ध्यान देना, एक बार अच्छे से देख लो। हम एक बात कहेंगे भाई 2 1 का निकालो सर, 2 1 से मेथड से करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। तो 20,000 का 10% कितना, 2,000, इस 2,000 पे दोबारा 10% बच्चे कितना, तो बच्चे ये हो गया 4,000 रुपये, और ये हो गया बच्चे कितना 200, तो कहते चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 42। ये बात समझ आती है, पक्का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। हाँ किसी को समझ नहीं आए तो बता देना। शुरू करो, शुरू करो। देखो बच्चे मेथड नंबर, बच्चे बात आती है अगले की। इधर देखना बच्चे, दीपक है, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे मान लेते हैं आपके पास रेट लिखी है 10%, कितनी परसेंट, बोर्ड पे ध्यान देना। तो भाई इस 10% का बटे डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 10/100 करेंगे बच्चे, 0 से 0 कट जाएगी, तो हम कहेंगे भाई 1/10 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10। ये बात समझ आ गई। अगर मान लेते हैं मैं दोबारा से बोल दूं, आपके पास रेट मान लो 20% है, तो 20/100 करेंगे तो आंसर 1 कितना आएगा। अब बच्चे मैं दिमाग खराब नहीं करूंगा तुम्हारा, परसेंटेज में कितना होता है, 1000, हाँ कर रही है बच्चे, 100 होता है, 1000 नहीं होता। परसेंटेज कितना होता है, 100। तो बताओ 20 का 100 बनाने के लिए क्या चाहिए, 20 पंजे 100, 5 चाहिए तो 5 लिख दो, कदड़ा पेपर में लाग दे, 20/100, 0 तो 0 कटी, 2 1 हम 2, 2 पंजे 10। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से। मैं मान लेते हैं आपको बोल दो बच्चे रेट है 12.5%, कितनी परसेंट, अरे बोलो 12.5, कितनी, 12.5। बताओ 12 को किससे गुणा करूं 100 के आसपास बन जाए, 8 से, तो यू 1/8 है। हम तो करांगे, मैं कराता हूं, ध्यान से सुनना। देखो 12 दूनी, बोलो 24, 24 में एक जोड़ा, बटे में कितना, परसेंट के नाम का कितना, 25 एकम 25, 25 8 200, तीर मार लिया, हाँ के ना बच्चे। लेकिन मेरे को तो बात ये है कि मेरे को मेरे कंपटीशन के अंदर अपना टाइम बचाना है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं कह दूं ब्याज की रेट मेरे पास 16 से ही 2/3% है, कितनी है, 16 से ही 2/3% है। बताओ 16 की टेबल, 16 एकम 16, 16 चीके 96, हाँ के ना बच्चे। 16 से तो 112 भी तो होगा, ज्यादा हो जाएगा ना बच्चे 100 से, तो आसपास वाला ही 6। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। डन। अगर मैं एक और रेट लिख दूं और मैं आपको रेट कह दूं बच्चे 1 क्यूब, मैं कई लिखता हूं, 14 से ही 2/7, 11 से ही 1/9, 9 से ही 1/11,
एक आधी कमी रहेगी हो तो लिख लो 8/1/3। हाँ कि ना? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो। 14 को किससे गुणा करूं 100 के आसपास आ जाए, 7 से, खत्म, 1/7 ही है। ध्यान से। 11 को किससे, 9 को किससे, 8 को किससे, मुद्दे की बात पा। अभी आ रहा हूं बच्चे, देखता जा तू। हाँ कर लेंदा। नहीं 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 बच्चे नहीं। आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा ना, तेरे को समझा दूंगा। पता है क्या कह रहा हूं, इधर देख सुन। पेपर में कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है ना बच्चे, उसमें सिर पैर वाली चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिनका सिर पैर ना हो। पहला पॉइंट तो आपको ये बता दूं। अगर वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा ना बच्चे, 12/1/2, मैं क्यों कह रहा हूं यही पूछेगा, 12/1/3 या 12/1/7 या 12/1/31, कल ने तो तुमने कहा था 12/5/91 भी तो उसका था। होने को तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम अगर मेरे को ज्यादा लग रहा है ना बच्चे, तो सभी को ज्यादा लगेगा। आपके कंपटीशन के पेपर में पेपर सेटर वैसा ही पेपर सेट करता है जिसके लिए टाइम वाकई में 15 मिनट हो या 20 मिनट हो। वो बात अलग होती है कि मेरे को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती बच्चे, पॉइंट समझना। तो बेसिक और परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे ना बच्चे, बेसिक, वो बेसिक यही कहता है भाई ये 12.5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ और होगा ना बच्चे तो दिक्कत आएगी आपको। वीडियो बंद होगी क्या? अच्छा चलो ये बात क्लियर करो, हाँ कि ना? अब बच्चे मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको परसेंटेज का बेसिक सिखाऊं, पॉइंट समझना। मेरा मुद्दा ये है मैं तेरे को सीआई निकालना सिखा दूं। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुन और समझ। देख इधर, यहाँ पे जो भी नीचे लिखा है बच्चे, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, आवाज आनी चाहिए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देख, दो चीज तेरे को निकालनी आ गई तो तेरी गंगा सवर जाएगी। देख कैसे, या तो तेरे को निकालना होना चाहिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकलवा दो सर, और दूसरा निकालना है सीआई, यही तो निकालना है। देख मैं बताता हूं, समय तेरे पास हर किसी केस में कितने साल है, क्वेश्चन हमारा फिक्स है बच्चे, सबसे पहला 2 साल का। तो करना क्या है देखो जरा, 2 साल में 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 साल है, 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया, के बेरा के क्या है। मैं दोबारा कहता हूं, ध्यान से सुन और समझ। मैंने कहा बच्चे 5 का स्क्वायर प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया। जब तू क्वेश्चन करा हुआ जब पूछूंगा तुमने, हाँ मैं बता दूंगा, जब भी मैं बता दूंगा। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, बोर्ड पे। ये 8 है तो 8 8 8 दूनी 16 और 1, गजब की चीज है। तो एक बार और दोबारा देखेंगे बच्चे, ठीक ठीक है। 6 दूनी 12 और 1, दोबारा 7 7, 7 दूनी 14 और 1, दोबारा बच्चे नीम नीम, 9 दूनी 18 और 1, 11 11, 11 दूनी 22 और 1, दोबारा देख ले बच्चे 12 का स्क्वायर, 12 दूनी 24 और 1। यू नो बता क्वेश्चन में कैसे लगेगा। अभी देख बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, अपन ने क्वेश्चन करे थे, कड़े सी गए। ये लो पहला ही क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। बताओ 10% तेरे को देख के पता लग गया 1/10, आवाज कर, समझ में आया? हाँ। तो बताओ मूलधन हो गया 10 का स्क्वायर कितना बच्चे, 10 दूनी 20 और 1 कितना बच्चे, 100 की वैल्यू बच्चे 20,000, 1 की वैल्यू 200, 21 की वैल्यू 4200। माना को नहीं समझ आया? मैं बच्चे दोबारा कर रहा था, देख मैं दोबारा कर रहा था। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, हर मेथड की अपनी एक खास बात है बच्चे। आप देखोगे ना आपको यूं लगेगा यार ये मेथड भी जरूरी है, देखना बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने आपको लिख दिया बच्चे प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, कितना है, मैंने आपको बोला ब्याज की रेट बच्चे फॉर एग्जांपल 20% पर एनम है, कितनी है, और मैं आपको कह दूं बच्चे टाइम 2 साल है, और मैं आपसे कह दूं सीआई आप निकाल के दिखा दो, चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछ लिया। मेरी बात बच्चे अगर आपको समझ आएगी तो आप मेरे को आंसर पता है 2-1 से दोगे सबसे पहले, मेरे को पता है, मैं एग्री हूं इस बात के लिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये तभी लगेगा ना बच्चे जब मूलधन दे रखा होगा। हाँ कि ना? ये मैं मूलधन गायब करके तेरे को सीआई दे दो और मूलधन पूछ लूं, पूरा पड़ता नजर आएगा। पॉइंट समझ में आ रही है?
तो बच्चे इसी करके अगला मेथड खोजा गया। बात को समझने की कोशिश करना, मैंने नहीं खोजा भाई, मैंने तो प्रैक्टिस की, मेरे को दिखा तो मैंने कहा भाई सही है। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको 2 1 से करेंगे तो 50,000 का बच्चे 20% निकालना है। 0 0 दोनों से गायब कर दो तो 5,000 को 2 से गुणा करेंगे बच्चे, पहला पॉइंट 10,000, और 10,000 का बच्चे 20% करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यार तुम तो गंदे बच्चे हो। तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 2,000, कितना आ गया? लेकिन बच्चे इस मेथड में दिक्कत ये है, ये आपको कहता है कि मेरे को प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी, बात समझना। अब मैंने आपको बच्चे फिर सेकंड मेथड बताया, इसको तो करो साफ। आप मेरे को बताओ 20% का मतलब, डन। पाओ पाओ 25, 5 दूनी 10 और 1 11। हाँ, अब आपको पता है 25 की वैल्यू 50,000, तो 1 की वैल्यू 25 दूनी 2,000 आ गई बेटे, 11 की वैल्यू 22,000। जल्दी बोलो हाँ कहना। सर इसमें अगर मान ले CI हमको दे दे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देख करके देखते हैं बच्चे, टेंशन काहे की, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है प्रिंसिपल का नहीं पता, ब्याज की रेट बच्चे यही लिख दी मैंने 20%, ताकि मैं तेरे को आंसर निकाल के दिखा दूं बस। और मैंने कहा भाई CI दे रखा है अपने को 2 साल का, कितने रुपए? 22,000 फॉर 2 ईयर्स। निकालो प्रिंसिपल। आज बोर्ड पे ध्यान देना। 20% का मतलब, जल्दी बोलो बच्चे, 20% का मतलब ये देख, प्रिंसिपल 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 साल में 5 दूनी 10 और 1, CI 11 की वैल्यू बच्चे 22,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई बच्चे, 11 से भाग कर दिया तो 1 की वैल्यू 2,000, 25 की वैल्यू निकालनी है 50,000। बोलो हाँ, बात समझ आनी चाहिए। हाँ रिपीट करवाना है, रिपीट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से किसी को भी हल्का सा भी यूं लगे ना भाई सर मेरे को एक कंफ्यूजन रह गया, तो मेरे से क्लियर करा लो, मैं क्लियर कर दूंगा। चलें फिर एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर देना। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, अगर आपको आंसर देने में अभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चे, बिंदास बोल दो। रीजन पता है क्या? अगर चैप्टर समझ नहीं आया, गारंटी से बोल रहा हूँ, CI SI के चैप्टर, दोनों चैप्टरों को मिला के एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें क्वेश्चन ना मिले, रेयर ही होगा बच्चे ना मिले। बोर्ड पे ध्यान देना। आप सबसे पहले बताओ 16 से 2/3 का मतलब, हाँ के ना बच्चे? अगर किसी को दिक्कत है तो सोल्व करके भी कर सकता है। 16 × 48 और 2 कितना आ गया बच्चे? 50 बटे कितना है? 3% के नाम का 100, तो ये 1 बटा कितना आता है? 6। 50 एकम 50, 50 6 300, डन। अब देखो प्रिंसिपल के लिए 6 का स्क्वायर, 6 दूनी 12 में 1 जोड़ा, 13 की वैल्यू 1690, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 136 की निकाल, 36 की निकालनी है भाई, जो भी आएगा देख लो। पूछो डाउट, नहीं आया समझ? डन हो गया बच्चे पॉइंट। रिपीट करो बच्चे किसी को, पक्का देख लो। अब देखना इधर, मैं थोड़ा सा एनालाइजेशन और कराना चाहता हूं, इबिस्ता ज्यादा के करा हुआ, ध्यान से सुन। अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला बच्चे रेट लिखी है 16 से 2/3%, कितनी परसेंट? और टाइम लिखा बच्चे 2 साल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, इधर देखना। पहले साल की रेट भी 1/6 है, दूसरे साल की रेट भी 1/6 है, ठीक।
अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो मैं कहता हूं 6 गुना में 6 कितना आएगा बच्चे, डन है। अगर मेरे को सीआई निकालना है तो मैं कहता हूं इन्हीं दोनों का प्लस, 6 और 6 12 में 1 जोड़ के आंसर क्या कहेंगे 13। के बेरा यू क्यों खफा खून हो रहा है इतना, अभी पता लगेगा। ये पॉइंट समझ आ गया। उसका कारण बच्चे इतना सा है, जैसे मान लो आपको आपके पेपर वाले ने दे दी पहले साल और दूसरे साल की, दोनों साल की रेट अलग अलग, मतलब पहले साल की रेट 16/2/3, दूसरे साल की रेट 14/2/7% है, डन। और वो तेरे को कह देगा भाई सीआई जैसे फॉर एग्जांपल 560 रुपए है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल निकालना है। अब बच्चा बेचारा ये कंफ्यूज है किसका स्केयर करूं। भाई स्केयर वाली बात नहीं है, मैं तेरे को कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। 16/2/3 का मतलब बच्चे 14/2/7 का मतलब ये हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, मेरे को प्रिंसिपल जब निकालना होता है तो 6 गुना में 7 कितना करता हूं कि नहीं होता। अब बात आती है बच्चे सीआई की, तो 7 और 6 13 में 1 प्लस करके कितना बोलूंगा, 14 की वैल्यू 560, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 42 की निकालनी है बच्चे, 42 की वैल्यू निकाल दो यार, आंसर आ गया। डन हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। डन है बच्चे बात। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 से 3 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके